उसके बाद जी भाई जी OTP कोड नहीं आ रहा, नीचे भी भाई मेरा भी OTP नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपना सेकंड मोबाइल नंबर लिखा तो OTP कोड आ गया था। ठीक है, उसके बाद जी अगला मैसेज मुझे आया है, भाई नंबर चेंज करो, मेरा जैज़ पे नहीं आ रहा था, टेलीनॉर पे आ गया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बेसिकली देखा जाए तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत ही ज़्यादा जो कमेंट्स आए हैं मैंने उनके जवाबात भी दिए थे और साथ साथ मैं आपके जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं उनको पढ़ भी रहा हूं। आज भी कुछ ऐसे कमेंट्स हैं उनको पढ़ेंगे, आप भी देखेंगे और उनका जवाब जो तलाश करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि इसका क्या मतलब हो सकता है मे बी। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दी गई बेल का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे सामने ये एक जो है कमेंट आया है, बैड गेटवे जो लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है जी, गेटवे लिखा हुआ आ रहा है। अब ये बैड है या बाद है, कुछ जो भी आप समझ सकते हैं, मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो ये लिखा हुआ है बैड गेटवे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, बहरहाल इस मैसेज का मेरे भाई मतलब ये हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान का सिस्टम तो आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट जो होती है वो फिर उस तरह का काम नहीं करती। वो है या तो वो स्लो हो जाती हैं, हैंग हो जाती हैं, जो भी आप समझ सकते हैं, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन ये जो लिखा गेटवे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि ये जो वेबसाइट काम जब ना कर रही हो, आपको कोई रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो, आप अगर OTP मंगवा रहे हैं वो ना आ रहा हो, या फिर आप अगर उसके ऊपर क्या नाम है लिंक ऊपर क्लिक करते हैं तो आगे वेबसाइट आगे जाती ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो उनकी जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वो काम नहीं कर रही। ठीक है, तो आपने करना ये है कि आप टेंशन ना लें, अगले मंथ भी ये जो आपका बिल है उसके ऊपर ये जो लग के आएगा QR कोड, आप नेक्स्ट मंथ जब बिल आएगा तब भी आप कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है कि आज ही आपने करना है या इसी बिल में करना है, आपने परेशान नहीं होना, आगे भी बिल आना है और उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है इतना रश है, रश का मतलब यह है कि मतलब जितने भी पाकिस्तान में बहुत सारे जो मतलब बिजली के जितने भी सार्फिन हैं वो सब कोशिश कर रहे हैं अप्लाई करने का। ठीक है, तो बाद लोगों का नहीं होगा। ठीक है, वो नेक्स्ट मंथ होगा। उसके बाद एक अगला कमेंट जो मुझे आया है, वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही, मैं 3 दिन से ट्राई कर रहा हूं। तो ये भी इस भाई का भी वही मसला है। तो मैंने पिछले जो कमेंट में मैंने आपको बताया, इस कमेंट में मैं वही बताऊंगा कि मेरे भाई ये जो वेबसाइट काम नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि वेबसाइट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मतलब पाकिस्तान में पता नहीं कितने सार्फिन हैं जो बिजली जो इस्तेमाल करते हैं और सब ही तकरीबन अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी जो है वो आप कोशिश करें और आपने परेशान नहीं होना, नेक्स्ट जो बिल आएगा तब भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जी अगला जो कमेंट है जी, कस्टमर डिटेल वाला पेज नहीं ओपन हो रहा, इसका भी वही मसला है। भाई वेबसाइट काम नहीं कर रही, वेबसाइट स्लो है और इसकी वजह से जो बार बार लोग जो मतलब अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का OTP नहीं आ रहा, किसी की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, किसी को जो मतलब वो गेटवे लिखा नज़र आ रहा है या फिर 405 एरर या 500 कुछ एरर का जो ऑप्शन आ रहा है वो वेबसाइट काम ना करने की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद जी अगला कमेंट है जी, OTP कोड ही नहीं आता। तो ये जी बहुत ज़्यादा मसला है कि जब बंदा जो OTP पे चला जाए तो OTP नहीं आता। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे भाई जो भी बंदा ये मेरी वीडियो देख रहा है, मेरे भाई जिस बंदे के नाम के ऊपर मीटर है उस बंदे का ही जो शनाख्ती कार्ड अगर उसका लगना है तो मोबाइल नंबर भी उसी का ही लगेगा, चाहे वो आप अपना पहला मोबाइल नंबर दे दे, चाहे आप सेकंड दे दे अगर पहला नहीं है तो दूसरी बात यह है कि अगर आपका जैज़ टेलीनॉर यूज जो भी है, आप नंबर बार चेंज करके देखें, OTP आ जाएगा। अगर OTP फिर भी ना आए तो मैंने पीछे आपको बताया था कि जो मैसेज गूगल मैसेज है उसको अपडेट करें। अगर फिर भी नहीं आता तो मेरे भाई फिर आपको जो वेट करना पड़ेगा, वेबसाइट काम नहीं कर रही, आप नेक्स्ट मंथ भी ये कोशिश कर सकते हैं। अगला जी, कोड नहीं आ रहा कैसे, सिम पर भी, किसी सिम पर भी लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो भाई इसका एक चीज़ तो आपने ध्यान रखनी है कि आपने मोबाइल उसी बंदे का जो मोबाइल नंबर देना है जिस बंदे का नाम के ऊपर मीटर है। अगर वो बंदा ज़िंदा नहीं है तो फिर जो उसकी बेटी या उसका बेटा अप्लाई कर सकता है। उसके बाद ये अगला जो मैसेज आया है, मैंने 10 दफ़ा कर लिया है, OTP नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हर बंदे का जो मसला ही यही है कि OTP
नहीं आ रहा। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि ये नंबर किसके नाम के ऊपर है। जिस बंदे के नाम के ऊपर ये जो बिजली का मीटर है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर है, ये ये जो नंबर उसी के नाम के ऊपर है, ये भी आपने रखना है ध्यान में। और दूसरा, आप अगर एक बंदे का नाम मुख्तलिफ नंबर हैं, मोबाइल नंबर, तो कोशिश करें चेंज करके और OTP जो मंगवाने का। उसके बाद फिर मैंने आपको गूगल मैसेज का भी अपडेट का कहा था। अगर फिर भी मेरे भाई नहीं आ रहा तो फिर मैं आपको यही बताऊँगा कि ये वेबसाइट अभी फ़िलहाल जो काम स्लो कर रही है, क्योंकि जो बहुत सारे सार्फिन जो है वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का सिस्टम हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है, ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला मैसेज मेरे पास है शमा फरदौसी, ये लेडी है, और ये कह रहे हैं जी ये OTP नहीं आ रहा, प्लीज़ गाइड अबाउट दिस, ठीक है जी। कहते इस बारे में मुझे गाइड करें कि OTP नहीं आ रहा। तो मैं इनको भी यही कहूँगा कि OTP का बहुत लोगों को मसला आ रहा है। OTP ना आने की एक तो वजह ये हो सकती है कि उस बंदे के नाम के ऊपर ये नंबर नहीं है, जिस बंदे ने मीटर रजिस्टर जिस बंदे के नाम के ऊपर है। तो या फिर ये भी हो सकता है कि हो नहीं सकता, बल्कि ये डेफिनेटली है कि पाकिस्तान में ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो क्रॉस सब्सिडी प्रोग्राम 2026 की जो गवर्नमेंट की ये जो वेबसाइट है, ये काम बहुत स्लो कर रही है। और जितने लोग इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से भी ये जो यूँ समझ लें कि ये हैंग होती है या काम नहीं करती या स्लो कर देती है सिस्टम को, जिसकी वजह से, क्योंकि इसमें आपको नेट स्ट्रॉन्ग चाहिए। नेट चाहे इसका सिम के ऊपर हो या फिर वाईफाई के ऊपर, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि नेट के सिग्नल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके बाद जी अगला जो आया है जी OTP, जी भाई OTP नहीं आ रहा जी भाई, इसका भी यही मसला है। नीचे लिखा सेम, यानी कि इनका भी वही मसला है। और उसके बाद OTP नहीं आ रहा। तो ये बार बार जो OTP वाले मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो मेरे भाई जो OTP है, आपने ध्यान रखना है इस बात को कि OTP उसी नंबर पे आनी है जिस बंदे के नाम के ऊपर मीटर है। आपने नंबर चेंज करना है तो सिर्फ इस सूरत कर सकते हैं कि उसी बंदे के नाम के ऊपर अगर 2 या 3 सिमें हैं तो वो फिर आप नंबर चेंज करके भी देख लें, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो फिर वही वेबसाइट का ही इशू है। उसके बाद रीसेंड कर के थक गया हूँ मेरी जान, ओके जी। इनका भी जी वो OTP नहीं आ रहा, ठीक है, थैंक यू जी। ये शहीन मलक हैं जी, इनका भी OTP नहीं आ रहा। तो मैंने जितने भी जो पीछे कमेंट जो आए हैं OTP रिलेटेड, मैंने उनको बता दिया है। बट आप जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, क्योंकि ये बार बार मतलब रिपीट करने का मतलब ये है, OTP ना आने की वजह एक तो यही हो सकती है कि ये सिम उसके नाम पे नहीं है, या अगर सिम उसके नाम पे है तो फिर मेरे भाई फिर ये सिस्टम का ही मसला है। आपको पता ही है पाकिस्तान के जो सिस्टम वेबसाइट जो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से जो ज़ाहिर ज़रा सा भी उसके ऊपर रश होता है, जैसे थोड़ा सा अगर उसके ऊपर लोड पड़ता है, जो इसका पब्लिक जब अप्लाई करता है तो अब भी जो है आपको OTP नहीं आएगा। अगर आपके नाम के और सिमें हैं आपके नाम के ऊपर और मीटर भी आपके नाम के ऊपर है, तो फिर आप वो नंबर चेंज करके देखें, ठीक है। उसके बाद OTP नहीं आ रहा, मेरे भाई क्या करूं, ये सारे जितने भी कमेंट हैं ये जो OTP वाले हैं, तो भाई आपको भी मेरा सेम जवाब यही है जो पीछे आपने देखा है, ठीक है। उसके बाद जी भाई जी OTP कोड नहीं आ रहा, नीचे भी भाई मेरा भी OTP नहीं आ रहा था, फिर मैंने अपना सेकंड मोबाइल नंबर लिखा तो OTP कोड आ गया था। तो जी भाई ये उन सब के लिए ये जवाब है जो पीछे जितने भी जो मैंने मैसेज पढ़े हैं, जो कमेंट पढ़े हैं आप लोगों को। ये भाई कह रहा है कि जी मैंने जो है वो सेकंड मोबाइल नंबर मैंने अपना डाला, उसके बाद मेरा OTP आ गया। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करें। चेंज का मतलब ये नहीं कि मतलब कि किसी और बंदे के नाम के ऊपर हो, जिस बंदे के नाम के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है, वो अपना अगर सेकंड मोबाइल नंबर डालता है तो मे भी आ सकता है, अगर ना आए तो फिर सिस्टम का इशू है, ठीक है। अगला जी मैसेज है, सर लिंक नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? 405 एरर 405 जो है एरर आ रहा है और क्यों नहीं हो रहा, काइंडली ये भी बता दें कि मोबाइल नेटवर्क पर करना। भाई साहब आपका जो वाईफाई हो या सिम का नेटवर्क वो उसका कोई इशू नहीं है।
लेकिन आपका जो सिग्नल जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। लिंक ओपन नहीं हो रहा, ये वेबसाइट का इशू है, वेबसाइट स्लो है। 405 एरर जो आ रहा है ये भी यही मसला है कि वेबसाइट नहीं चल रही, काम नहीं कर रही, आपके पास वो जो है वो डमी टाइप का जो मैसेज आ जाता है, तो इसका भी यही इशू है। तो मेरे भाई मैं आपको ये बता दूं कि आपने घबराना नहीं है। नेक्स्ट मंथ जो बिल आएंगे तब भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी अगला जो आया है जी, जो रेंट पे रहते हैं वो मेरे भाई, इनसे मेरी गुजारिश है, खदीजा खान है, खान दीन है, आई थिंक यही नाम है इनका, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा तो अगर तो वो ये मेरा मैसेज देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं तो भाई साहब सॉरी, जो भी खवातीन में से, ठीक है जी, खदीजा खान दीन जो है उनका नाम है, वो कह रही हैं कि जी जो रेंट पे रहते हो, तो मैंने इसी रिलेटेड एक वीडियो बनाई है। अभी मैंने एक दो पहले वीडियो अपलोड जो की है वो यही अपलोड की थी कि जो रेंट पे रहते हैं उनके लिए क्या है। लेकिन मैं अभी फिर रिपीट कर देता हूँ, जो रेंट पे रहते हैं कोई इशू नहीं है, उनका कोई इसमें इंटरफेयर नहीं है, वो इसमें इन्वॉल्व ना हो। सिर्फ इतना सा इन्वॉल्व होगा, अगर उनके पास मीटर है तो उसके ऊपर आप QR कोड स्कैन करें, और जो बंदा है मालिक मकान है जिसके नाम के ऊपर मीटर है, उसका शनाख्ती का नंबर दें, और उसका जो भी मोबाइल नंबर है जो उसने दिया होगा, ज़ाहिर है उसको पता होगा, पूछे उससे। जैसे स्कैन करेंगे OTP के ऊपर आएंगे तो उनके नंबर पे OTP जाएगा, उनसे जाकर वो OTP लेकर आप डाल दें और आप भी इसमें शरीक हो जाएंगे इस सब्सिडी के लिए, ठीक है। उसके बाद जी अगला मैसेज जो है वो है, ब्रो रेफरेंस नंबर नहीं आ रहा। तो मेरे भाई रेफरेंस नंबर नहीं आ रहा तो उसके ऊपर क्लिक करें और आप अपने मीटर का रेफरेंस नंबर देंगे और नीचे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। जैसे ही आपको पता चले कि हाँ भी ये डिटेल ठीक है, मेरे वालिद साहब का नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मैं इतने के जो इस्तेमाल कर रहा हूँ बच्ची ये वगैरह, तो इसका मतलब यही है कि मेरा ख्याल है कि आपने शायद उसके ऊपर जो है क्लिक नहीं किया होगा, रेफरेंस नंबर आएगा नहीं, शायद डालना पड़े, ठीक है, ऐड करना पड़े। तो जो बिल के ऊपर रेफरेंस नंबर होगा वो आपने डाल देना है, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट पेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी अगला मैसेज मुझे आया है, भाई नंबर चेंज करो, मेरा जैज़ पे नहीं आ रहा था, टेलीनॉर पे आ गया है। तो ये भाई भी कह रहे हैं जी मेरा टेलीनॉर के ऊपर आ गया है कोड OTP का, जैज़ के नंबर पे नहीं आ रहा। तो मैं आपको भी यही कह रहा हूँ कि अगर आपको OTP नहीं आ रहा, अपना नंबर चेंज करें। जिस बंदे के नाम के ऊपर 2, 3 या 4, 5 सिमें हैं, जिस बंदे का नाम के ऊपर घर का मीटर है, तो वो नंबर चेंज करके देखे तो वो भी आ जाएगा। अगर फिर भी ना आए तो गूगल मैसेज जो उसको अपडेट करें, अगर फिर भी ना आए तो सिस्टम का इशू ही होगा और कोई इशू नहीं है। वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू जी। ये कौन थे जी? आबिद हुसैन, इन्होंने कहा जी वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। ज़ाहिर है अगर मैंने इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने वीडियो अपलोड की है उसके ऊपर अगर इनको कुछ क्या नाम है कि मतलब फ़ायदा हुआ होगा तो इन्होंने मुझे जो है वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू जी। तो यही थी जी आज की मेरी छोटी सी तो वीडियो नहीं मैं कह सकता, वीडियो काफ़ी लंबी हो गया है। बहरहाल ये जो जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी है आप इसी तरह आप देखें। अगर आपका काम नहीं हो रहा तो मेरे भाई आपने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट मंथ का जो बिल आएगा उसके ऊपर भी QR कोड आएगा और नेक्स्ट मंथ भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस सब्सिडी के लिए, ठीक है। शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं मिलता हूँ अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।